हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, और जैसा कि आपको पता है कि मैं नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। प्रेजेंट हो गए हमारे चार चार, पास्ट हो गए और कल कराया था फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये हो गया 10वां टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट हमने आपको कराया, पास्ट कराया और फ्यूचर जो हमारा चल रहा है, तो प्रेजेंट पास्ट में किस प्रकार से उनकी एच बी एम बी आइडेंटिफिकेशन थी, उसी प्रकार से जब फ्यूचर कंटिन्यूअस की एच बी एम बी और आइडेंटिफिकेशन को हम जानेंगे। तो वैसे देखो, सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन। वैसे देखो, इसकी आइडेंटिफिकेशन जैसे फ्यूचर का उसमें प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में क्या था, रहा है, रही है। पास्ट के कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी। और फ्यूचर के कंटिन्यूअस में होगा रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द। आदि शब्द आए इस प्रकार से। यानी फ्यूचर का जो इंडेफिनिट होगा, इसकी क्या होगी, एचबी, सॉरी आइडेंटिफिकेशन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द। ओके गाइस, तो इसकी जो एचबी है, एचबी क्या हो जाती है इसकी, शैल बी और विल बी। तो गाइस, आपको मैंने कल बताया था कि जो विल बी यानी जितने भी सिंगुलर होंगे वहां पे विल बी आएगा और यहाँ पर प्लूरल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टार लगा करके कि जो आई बी होंगे, आई बी के साथ में क्या आएगा, आई बी के साथ में सेल, और बाकी के जितने भी होंगे उनके साथ में विल आएगा। मतलब जितने भी और होंगे बाकी के सबके साथ में क्या आएगा, विल बी, और आई बी के साथ में केवल सेल। ओके, इस टेंस में स्पेशली एमबी। तो गाइस, एमबी क्या होती है इसकी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके गाइस, तीनों ही जो टेंस है आपको समझ में आ रहा होगा, तीनों ही टेंसों में जब जब कंटिन्यूस आता है तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चलती है। तो सबसे पहले जो होगा इसका एग्जांपल्स में अफर्मेटिव या सिंपल। देखो, हमने आपको पूरा का पूरा जो टेंस कराए हैं तो आपने देखा उसमें अफर्मेटिव या सिंपल। गाइस, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, तो उसमें क्या होता है अफर्मेटिव सिंपल, यानी प्रत्येक जो सेंटेंस हमने कराए हैं जिस प्रकार से, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं वो क्या होते हैं, साधारण यानी सिंपल। सिंपल भी इसको कह सकते हैं। तो गाइस, एक बच्चे ने कमेंट में किया था कि सर राइटिंग सुधारिए। बेटा, इतनी भी खराब राइटिंग नहीं है मेरी, इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है ना। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वह है, जैसे कोई इंसिडेंट के लिए कहा जाता है कि वह खाना बना रहा होगा, यानी हम कोई फ्यूचर की बात सोचें तो हम कह सकते हैं कि वह खाना बना रहा होगा, तो क्या होगा, फ्यूचर। ऐसे हम बात करें, तुम पढ़ाई कर रहे होंगे, तुम पढ़ाई कर रहे होंगे। एक और ले लेते हैं इसमें थर्ड वन एग्जांपल, जैसे कि मान लो मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, रहा होऊंगा लिख सकते हो आप इस प्रकार से, होऊंगा। ओके, तो वह सबसे पहले क्या आ जाएगा, वह खाना बना रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही, देखो ही के साथ में क्या आ जाएगा, विल, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही विल बी
अब देखो यहाँ पे क्या है, बनाना क्या है, एच बी, तो ही विल बी मेकिंग फूड, क्या हो जाएगा, ही विल बी मेकिंग फूड। सेकेंड यू, यू के साथ में भी क्या आ जाएगा, विल बी, तो यू विल बी, अब देखो पढ़ाई करना क्या होता है, डू, तो डू में मैं आई लगा दूंगा, तो यू विल बी डूइंग स्टडी। थर्ड वन यानी कि आई, और मैंने आपको बताया कि आई के साथ में क्या चल रहा है, सेल, यानी कि सेल भी लगा दो यहाँ पे आप। तो देखो आई शैल बी, आई शैल बी, अब जाना तो गो, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। देखो फ्यूचर ये क्या है, वैसा है ही सिंपल है, तो इसके जो एग्जाम्पल है वो भी काफी सिंपल है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो कई बार फिर आप फॉर्मूले के लिए कहते हो, तो फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे साथ में ही लिख देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में एच बी, और एच बी आपको बताया यहाँ पे क्या चल रही है, विल बी या फिर सेल बी, विल बी या फिर सेल बी, प्लस में एम बी, और एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑप्शन। ओके गाइस, तो इस प्रकार से अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस के कंप्लीट होते हैं, यानी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो देखो रहा होगा, रहे होंगे, और रहा होगा या फिर रही होंगी, इस प्रकार से ये आ जाएगा। नाउ यू कैन राइट। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस आपको बताइए क्या, इस प्रकार से सेल बी के साथ में प्लूरल, यानी कि स्पेशली जो सेल बी आई बी के साथ लगेगा, आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो कि सेल बी क्या है, आई बी के साथ लगेगा। ओके, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट यू में लिख सकता हूं, जैसे कि आई बी, यानी ये जो होगा ना, ये केवल आई बी के साथ में ही सेल बी अफोर्ड करेगा। ओके, जैसे कल हमने बताया था। देखो जितनी भी मैंने प्रेजेंट टेंस का पहले इंट्रोडक्शन दिया था पहली वीडियो में, आफ्टर इट हमने टेंस चार्ट समझाया था, टेंस चार्ट की शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। इसके बाद में लगातार हमारी जो एक एक वीडियो है उसमें टेंस बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जा रहा है, और आप ढंग से सीख सकते हो। देखो एक तो क्या तरीका कि कुछ भी हो, एक हवाबाजी नहीं करनी है, उससे हमको टेंस सीखना नहीं आएगा। टेंस इज अ बेसिक एंड एक्सेसिबल टॉपिक, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेंस के बिना इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्या बहुत ज्यादा बेसिक टॉपिक है। हम फिल इन द ब्लैंक्स है, चाहे एक्टिव पैसिव हुआ, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, चाहे आपका यानी कि कंजक्शन हो गया, सिंथेसिस हो गया, कोई भी टॉपिक हो, बिना इसके हो नहीं सकता। फिर जैसे बच्चों को कंपोजिशन में दिक्कत आती है, तो कितना स्टोरी याद करेंगे, कितनी कोई इंसिडेंट याद करेंगे, कितना ही कोई ऐसे याद करेंगे, तो उसके लिए टेंस बहुत ज्यादा ऐसे एसेंशियल होता है। ठीक है ना। देन गाइस बी जो पॉइंट आप जैसे हम करते चले आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव लिख सकते हो आप, नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस देखो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, जैसे मान ले वह बाजार नहीं जा रहा होगा, तो गाइस इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, रहा होगा, नहीं होगी, रहे होंगे। सेकंड अगर मैं लूं इसका, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि एक प्लूरल का लेते हैं, तो आई बी, जैसे कि हम फुटबॉल खेलने, हम फुटबॉल खेलने स्टेडियम में नहीं जा रहे होंगे। तो गाइस आप देख सकते हो, यानी दो सेंटेंस हैं, और आपको मैंने बता दिया अभी एच बी यानी आई बी जो होंगे वो सेल बी को अफोर्ड करेंगे, बाकी के सभी प्लूरल, यानी केवल और केवल जो आई बी होंगे उनमें क्या है, सेल बी लगाना है आपको, बाकी के सब में विल बी। ओके, तो देखो यहाँ पे ही और यहाँ पे एच बी क्या चल रही है, विल बी और सेल बी, तो ही
अब यहाँ पे मैं बिल लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिविटी है, यहाँ पे क्या है, निगेटिविटी, इसीलिए तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही विल नॉट बी, अभी आपको फॉर्मूला बता देंगे, यानी ही विल नॉट बी। अब देखो जाना, जाना क्या है, गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। देखो मैंने आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि फॉर्मूला के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आप बनाना सीखो। सब्जेक्ट हो गया, एच बी इसकी ये चल रही है और नॉट इनके बीच में लग जाएगा, और एम बी क्या है, गोइंग, और कहां नहीं जा रहा है वो, बाजार। ओके, तो यहां पर बी, तो बी के लिए बी सेल नॉट बी। और गाइज आपको अब तक तो आ ही गए होंगे टेंस, यानी परफॉर्मा, यानी जो इसका टाइप है वो बिल्कुल सेम चल रहा है सारे टेंसों में, और बिल्कुल भी हमें इस बात को नहीं भूलना है। और एक बार टेंस चार्ट मैंने इसीलिए कराया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देख करके और ढंग से सीखें। तो देखो बी सेल नॉट बी, अब देखो यहां पे भी क्या है, जाना आया है, तो बी सेल नॉट बी गोइंग टू स्टेडियम, गोइंग टू कहां जा रहा है वो, स्टेडियम, स्टेडियम टू प्ले, और यहां पे क्या खेलने, फुटबॉल। तो वैसे देखो, यानी कि हम फुटबॉल के लिए स्टेडियम में नहीं जा रहे होंगे, तो बी सेल नॉट बी गोइंग टू स्टेडियम टू प्ले फुटबॉल, यानी बी सेल नॉट बी गोइंग टू स्टेडियम टू प्ले फुटबॉल। अब देखो फॉर्मूला की बात करेंगे, सिंपल था, कुछ अंतर नहीं है। आपको मैंने कई बार बता दिया कि सिंपल और नेगेटिव में बस केवल नोट का अंतर आता है, सिंपल सेंटेंस में और नेगेटिव में, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में केवल नोट का अंतर आता है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में एच बी, और एच बी में किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, यानी विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी। इसके बाद में आप एम बी, और एम बी क्या है गाइस, एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या है एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो बड़ा ही सिंपल हो गया, यानी सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, प्लस में एच बी, और एच बी क्या है, सेल या विल, प्लस में नॉट प्लस बी, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, राइट डाउन। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन गाइस सी, सी पार्ट हो गया इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको कई बार बताया है, हमने ये 10वां टेंस पढ़ रहे हैं हम, कौन सा, 10वां, 10वां मतलब 4 हमने प्रेजेंट के पढ़े, 4 फ्यूचर के, सॉरी पास्ट के पढ़े, और अब ये दूसरा फ्यूचर का चल रहा है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप से बनते हैं, जैसे कि डब्ल्यूएच वर्ड वाक्य के शुरुआत में हो और डब्ल्यूएच वर्ड वाक्य के बीच में हो। तो देखो, क्या सुमन कोचिंग जा रही होगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या सुमन कोचिंग जा रही होगी। सेकंड वन, सेकंड वन क्या हो जाता है हमारा, जैसे कि हम टूर पर कहां जा रहे होंगे। कोई भी सेंटेंस हुआ, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हुआ, हमको उसको बनाने का रिदम यानी तरीका, उसका पैटर्न आना चाहिए। तो देखो डब्ल्यूएच वर्ड जब वाक्य के शुरू में हो और डब्ल्यूएच वर्ड वाक्य के जब बीच में हो, 2 टाइप से मैंने इसके पहला जो हमारा टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें मैंने ढंग से बताया था पूरा का पूरा, जो भी नोट्स थे हमने उसमें कर लिए थे, पहली वीडियो आप देख सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, उसमें मैंने लगाया था कि किस प्रकार से ये रूल्स चलते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड जब वाक्य के बीच में आता है तो वो डब्ल्यूएच वर्ड तथा एचवी दोनों से बनता है, और डब्ल्यूएच वर्ड जब वाक्य के शुरुआत में आता है तो कैसे बनता है वो, एचवी से, और डब्ल्यूएच वर्ड जब वाक्य के बीच में आता है तो वो कैसे बनता है, डब्ल्यूएच वर्ड तथा हेल्पिंग वर्ड से। ओके, तो देखिएगा किस प्रकार से, तो सुमन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, विल सुमन बी, विल सुमन बी गोइंग टू कोचिंग।
तो कैसे हो जाएगा, विल सुमन बी गोइंग टू कोचिंग, क्या सुमन कोचिंग जा रही होगी, तो विल सुमन बी गोइंग टू कोचिंग। ओके, तो यहाँ पे वेयर आया है, तो WHE आ रही सबसे पहले, तो वेयर, अब यहाँ पे क्या है, आई बी मैंने बताया था, तो वेयर सेल, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, यानी ये सब्जेक्ट वाला, तो वेयर सेल बी गोइंग, यानी हम टूर पर कहां जा रहे होंगे, तो वेयर सेल बी गोइंग फॉर टूर, या फिर ऑन टूर लिख सकते हो, ऑन टूर, TOUR। तो भाई इसका जो फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि जो इंटरगेटिव होते हैं उस पर 2 टाइप के फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, HB, और HB क्या है, बिल या फिर सेल, क्या है, बिल या सेल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बी, और आफ्टर इट MB, और MB क्या है गाइस, MB की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। एनी प्रॉब्लम, यानी कि HB अभी हम आपको वापस से समझाएंगे इनको, और इसमें सबसे पहले WH वर्ड प्लस में HB, और HB में क्या हो जाएगा, सेल या फिर बिल, सेल या फिर बिल, आफ्टर इट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, बी, और MB की फिर फर्स्ट फॉर्म में ING, एंड आफ्टर इट लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, तो गाइस देखो मैं आपको जो समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से, यहां आप देखो गौर करिए, पहला जो फॉर्मूला बन रहा है इसका, HB हो गई, सब्जेक्ट हो गया, बी आ गया, MB की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस में ऑब्जेक्ट, और प्लस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड वन WH वर्ड, HB हो गई, सब्जेक्ट हो गया, बी हो गया, MB की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, राइट डाउन। तो गाइस फाइनली इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, और इसमें मैंने आपको बताया केवल और केवल क्या नोट लग जाता है, जिस प्रकार से सिंपल से नेगेटिव बनाते हैं ना उसी प्रकार से। ओके गाइस, जैसे मैं ये फॉर्मूला लिखे रहने देता हूं, और मैं आपको बता दूंगा ये कि किस प्रकार से इसमें नोट आएगा। तो देखिए गाइस, जैसे मान लो क्या बच्चे पार्क में, तो क्या बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे होंगे, तो देखो क्या बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे होंगे, जैसे कि मैं जयपुर पढ़ने क्यों नहीं जा रहा होगा, मतलब कोई भी सेंटेंस हो आपको बनाने से मतलब है। तो देखो ये WH वर्ड शुरू में है और यहाँ WH वर्ड बीच में है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हो गया और यहाँ पर भी नेगेटिव हो गया, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, हेडिंग लगा लो आप, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे आप डी डाल देना। ओके गाइस, यहाँ पे क्या डाल दोगे आप, डी, यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देखो गाइस इसको बनाते हैं, तो बच्चे क्या है, प्लूरल है उन्हें को, तो लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, उसमें बिल ही चलेगा। तो देखो बिल चिल्ड्रन नॉट बी, बिल चिल्ड्रन नॉट बी, खेलना क्या है, वर्ब है MB, प्लेइंग इन द पार्क, इन द पार्क। तो गाइस देखो क्या हो जाएगा, यानी विल चिल्ड्रन नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क, क्या बच्चे पार्क में नहीं खेले होंगे, तो विल चिल्ड्रन नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क। देखो नॉट आ गया नेगेटिव और ये WH वर्ड आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वाई, क्या आ जाएगा, वाई, तो वाई सेल आई नॉट बी गोइंग। अब देखो जयपुर पढ़ने क्यों नहीं जा रहा हूं, तो देखो वाई सेल आई नॉट बी गोइंग टू जयपुर, और किस लिए, फॉर स्टडी, और यहाँ पे स्टडी, ठीक है ना।
यानी कि व्हाई शैल आई नॉट बी गोइंग टू जयपुर फॉर स्टडी। तो गाइस देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूले की बात आती है, तो देखो यहाँ पे विल और चिल्ड्रन और नॉट बी, तो क्या हो जाएगा, पहला जो फॉर्मूला होना है एच बी यहाँ पे शैल विल बी प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट बी, यानी सब्जेक्ट के लिए क्या कर देंगे हम, प्लस में नॉट, प्लस में क्या आ गया बी, यानी प्लस में क्या आ गया बी, देखो नॉट प्लस बी, प्लस में एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से डब्ल्यूएच वर्ड प्लस में क्या आ गया, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस में एचबी शैल या बिल में से, और सब्जेक्ट आई हो गया प्लस में नॉट, यानी आई के बाद में क्या आ जाएगा, प्लस में नॉट। यहाँ पे आप प्लस में क्या लगा सकते हो, नॉट और प्लस में बी, देखो प्लस में नॉट प्लस में बी, और फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। तो वापस से आप देख लेना, देखो सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया, एच बी हो गई, फिर सब्जेक्ट हो गया, प्लस नोट हो गया, प्लस बी हो गया, प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। सेकंड वन वाई यानी डब्ल्यूएच वर्ड प्लस में एच बी शैल या बिल में से, प्लस में सब्जेक्ट हो गया, प्लस में नोट हो गया, प्लस में बी एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गाइस राइट डाउन। तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पूरा होता है। अब केवल और केवल फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये टेंस बचे हैं हमारे दो। तो निश्चित ही आप समझ पा रहे होंगे गाइस। आपको क्या है, कोई भी ऐसा कठिन अगर सेंटेंस बन रहा हो तो आप मुझे कमेंट में छोड़ सकते हो और मैं उसको बताऊंगा आपको कमेंट में ही। तो अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो आप इनको पहले रीडिंग करें ढंग से अच्छे से, क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या इनकी एचबी होती है, क्या इनकी एमबी होती है। जब तक हम इनको नहीं जानेंगे तब तक हमेशा ही टेंस में जो समस्या है वो बनी रहेंगी। तो गाइस ढंग से आप इनको स्टडी करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रत्येक वीडियो यानी हर वीडियो आप तक पहुंचेगी इंग्लिश गुरु नीरज सर। ओके गाइस।